नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में। मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक ओपिनियन पोल आया है। हालांकि ये पहला ओपिनियन पोल नहीं है। वक्त वक्त पर तमाम न्यूज़ चैनल और जो चुनाव एजेंसियां हैं वो एक सर्वे करवाती हैं जिसमें लोगों की राय पूछी जाती है। उसी आधार पर एक ओपिनियन सेट किया जाता है कि चुनावी मूड क्या चल रहा है। और ऐसा ही एक सर्वे किया है न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल ने, जिसका दावा है कि उसने करीब 95% लोकसभा सीटों पर घूम घूम कर लोगों की राय जानी है। और जो उसका सैंपल साइज है वो शायद 1 लाख से ज़्यादा लोगों की राय का है। तो नया ओपिनियन पोल आया है। इसमें यूपी की बात करें तो बीजेपी की यहाँ प्रचंड जीत का दावा किया गया है ओपिनियन पोल में। अब ओपिनियन पोल में आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ओपिनियन पोल सच साबित होते हैं। क्योंकि कई बार ये ओपिनियन पोल मुंह के बल भी गिरे हैं, कई बार ओपिनियन पोल गलत भी साबित हुए हैं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो ये जो नया ओपिनियन पोल आया है इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट्स करके बताइए। अब मैं आपको इस ओपिनियन पोल में क्या दावा किया गया है और यूपी का क्या चुनावी माहौल बताया गया है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र वो बताता हूँ। इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि यूपी की 80 सीटों में एनडीए के पाले में 77 सीटें जा रही हैं। 77 मतलब जो बीजेपी का नारा था 75 के पार वो क्रॉस कर गई। 75 से भी 2 सीट आगे 77 पहुंचा दिया गया। वहीं इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस को मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सीट। मतलब जहां कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ रही है वहां गठबंधन को मिल रही हैं 2 सीट। अब ये कौन सी 2 सीट होंगी, अब आप अनुमान लगाइए। वहीं मायावती जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बीएसपी, उसके खाते में सिर्फ 1 सीट बताई जा रही है। मतलब 2019 में जो हाथी 10 सीट लाया था उसको 9 डिजिट पीछे खिसका कर 1 पर लाकर खड़े कर दिया। तो क्या लगता है, क्या ये ओपिनियन पोल आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सच साबित हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दरअसल ये ओपिनियन पोल को कहा जाता है कि ये जनता की नब्ज टटोलते हैं, जनता का मूड भांपते हैं। लेकिन यूपी की जनसंख्या कितनी है? करोड़ों में। ये ओपिनियन पोल कितनों में हुआ है? 1 लाख से कुछ हज़ार ज़्यादा लोगों से राय मांगी गई है। तो ये ओपिनियन पोल कोई ऑथेंटिसिटी इनकी नहीं होती, एक तरह का अनुमान होता है। ये अनुमान कभी कभी सही साबित हो जाता है तो कहा जाता है कि भाई देखिए हमारा ओपिनियन पोल सच साबित हुआ, और जब फ्लॉप हो जाता है, गलत साबित होता है तो चुप मार के लोग बैठ जाते हैं। ये सब ओपिनियन पोल दरअसल नेताओं और पार्टियों के मन में भी शंकाएं पैदा कर देते हैं। अब ये ओपिनियन पोल आया, अब कई पार्टियों में हलबड़ी मच गई होगी कि अरे इस बार तो प्रदर्शन बहुत नीचे जा रहा है, तो कई लोगों का मनोबल ऐसे ही डाउन हो जाएगा। और जिसका दिखाया जा रहा है कि प्रचंड जीत होने जा रही है वो साथ में घोड़े पे सवार हो जाएगा। तो इस ओपिनियन पोल में बीएसपी की तो हालत बहुत ही बेकार बताई जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो मायावती के पीछे पूरा विपक्षी गठबंधन से लेकर सत्ताधारी पार्टियां भी पड़ी हैं। सब कोई चाहता है कि मायावती को उनका साथ मिल जाए। इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि मायावती को 1 सीट आने वाली है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों मायावती को विपक्ष लगातार मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है? क्यों सत्ताधारी दल जो है वो मायावती के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं, किसी तरह के तीखे हमले नहीं करते? वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि कब मायावती की ज़रूरत किसे पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। भले ही मायावती की सीटें कितनी भी आती रहें, कम ज़्यादा होती रहें, लेकिन यूपी में जो उनकी पार्टी का रसूख है वो वोटों के लिहाज से कम नहीं हुआ। और एक चीज़ और इस ओपिनियन पोल में जो हैरान करने वाली बात है वो ये रही कि इस ओपिनियन पोल में वोटिंग परसेंटेज भी बताया गया है जो बीएसपी का बड़ा खराब बताया गया। जो कहा जाता है कि बीएसपी का यूपी में वोटिंग परसेंटेज करीब 22% रहता है, ओपिनियन पोल में ये 9% बताया गया है। 22 से घट के 9 पे पहुंचा दिया गया है। वहीं इंडिया अलायंस का वोटिंग परसेंटेज 26% बताया गया है। मतलब कहा गया है कि यूपी में इंडिया अलायंस पूरी तरह फ्लॉप है। ना अखिलेश चलेंगे, ना राहुल चलेंगे, चलेगा कौन?
एनडीए, बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, जिसका वोटिंग परसेंट 50% से भी ज़्यादा 57% बताया गया, और मायावती की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 9% व अन्य दलों को 8%। तो क्या आपको लगता है कि मायावती का जो वोट बैंक है वो इस चुनाव में छिटक कर दूर चला जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, 22% से सीधे 9% पे आ जाएगा? क्या इतना बड़ा शिफ्ट इस चुनाव में होने वाला है? क्या इतना बड़ा मायावती का वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाने वाला है? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ओपिनियन पोल जो सामने आया है वो ये बताने की कोशिश उसके जरिए की गई है कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए क्लीन स्वीप कर देगा, कहीं कोई दूसरा दल दिखेगा ही नहीं। जब यूपी की 80 में से 77 सीट बीजेपी वाले एनडीए को ही मिल जाएगी तो फिर बचा क्या? महज 3 सीटें। उन 3 सीटों में एक बीएसपी और 2 गठबंधन के पास जाती दिख रही है ओपिनियन पोल के हिसाब से। लेकिन ये ओपिनियन पोल हमेशा सही होते नहीं हैं। ये एक तरह का अनुमान होता है, एक तरह की सर्वे इसको कहा जाता है। अब वो सैंपल साइज और इसका जो सच होने और जितना मजबूत होने का दावा इस बेस पे किया जाता है, जिसका सैंपल साइज जितना बड़ा, जिसने मान लीजिए 50 लाख लोगों की राय ली, तो उस सर्वे में ज़्यादा ताकत, क्योंकि उसमें 50 लाख लोगों की राय ली गई है, तब उसकी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। लेकिन ये जो सैंपल सर्वे है इसमें जो है 1 लाख से कुछ हज़ार ज़्यादा लोगों की राय ली गई है। तो अब ये 1 लाख लोगों की राय, और यूपी की आबादी तो आप जानते ही हैं करोड़ों में है, तो कितना ये सर्वे सच होगा, ये ओपिनियन पोल कितना सच साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मायावती की ताकत यूपी में अभी कम नहीं हुई। भले ही लोग ये सोचते हों कि वो मायावती रैलियां नहीं कर रही हैं, जनसभाएं नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं, लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है वो मायावती के साथ ही है। उनके एक ट्वीट पर पूरे देश में हलचल मच जाती है, उनके एक ट्वीट पर खबरें बन जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में मायावती की पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। क्या मायावती सफलता के झंडे गाड़ पाएंगी या फिर 10 से नीचे चली जाएंगी? क्योंकि मायावती की पार्टी इन दिनों है तो संकट में, उसके सामने अस्तित्व बचाने का संकट है, और ये चुनाव मायावती के लिए बहुत ही बड़ा चुनाव साबित होने वाला है। क्योंकि अगर इस चुनाव में बीएसपी फ्लॉप हुई तो फिर आगे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और अगर इस चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन जोरदार रहा तो मान के चलिए फिर से एक बार यूपी में बीएसपी की धाक जम जाएगी। तो दोस्तों, इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब